बड़े ही इंतज़ार के बाद कोरोना वायरस के इस झंझट में अब कहीं ना कहीं वैक्सीन इस देश में आज आ गया है। इस देश ही नहीं बल्कि अब कहीं ना कहीं किश्तवाड़ ज़िला में भी कल की डेट में वैक्सीन पहुंच गया है। अब लोगों के दिलों में वो राहत पहुंच गई है जिसका सबको काफ़ी देर से इंतज़ार था। इस वक्त इसी मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं किश्तवाड़ से सीएमओ साहब रविंद्र मनहास जी। आइए जानते हैं किस तरह से वैक्सीन इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर सभी लोगों में लगेगा, कौन लोग पहले होंगे, क्या पूरी रणनीति रहेगी इस वैक्सीन को लेकर। इस वक्त जानते हैं सीएमओ साहब से। सीएमओ साहब बहुत बहुत स्वागत है। वैक्सीन आ गया है, क्या रणनीति रहने वाली है? वैक्सीनेशन 4 फेजेज में की जाएगी। कोविड वैक्सीनेशन पहले फेज में हेल्थ वर्कर जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट के जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, आंगनवाड़ी वर्कर और आशास, पहले फेज में इनको किया जाएगा, जिसके लिए हमारी वैक्सीन रात को कोई 8:15 बजे पहुंच गई थी यहाँ पर। तो कल इसका शुरुआत करेंगे हम। तो होपफुली विद इन 3-4 डेज हम जितने भी हेल्थ वर्कर हैं इनको वैक्सीनेशन कर देंगे। सेकंड फेज में जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जैसे पुलिस, सीआरपी, बीएसएफ, आर्मड फोर्सेस, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, म्यूनसिपैलिटी के एम्प्लॉइज़, सेकंड फेज में इनको वैक्सीनेट किया जाएगा। थर्ड फेज में जितनी भी पॉपुलेशन है 50 से ऊपर, 50 साल से ऊपर और जो 50 साल से नीचे है और किसी बीमारी से ग्रस्त है जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है या डायलिसिस पे है, उनको कवर किया जाएगा। फोर्थ फेज में जो बाकी बची हुई पॉपुलेशन है सबको कवर किया जाएगा, एक्सेप्ट जिनकी उम्र 18 साल से कम है या जो प्रेग्नेंट्स हैं उनको अभी वैक्सीनेट नहीं किया जाएगा। मे बी आफ्टर फ्यू मंथ्स उनको भी वैक्सीनेट करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं करेंगे। लोगों में ये इंतज़ार है कि वैक्सीन जो है हर एक नागरिक को दिया जाएगा। तो मैं जानना चाहता हूँ क्या वैक्सीन हेल्थ सेंटर लेवल पर भी होगा या उनको किश्तवाड़ में ही हॉस्पिटल में आना पड़ेगा इस वैक्सीन के लिए? हमने अपनी पूरी डिस्ट्रिक्ट में कोई 118 वैक्सीनेशन पॉइंट्स हैं, जिसमें पीएससीज हैं, सब सेंटर्स, डिस्पेंसरीज, मेडिकल एड सेंटर्स, और जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी, अगर स्पेस कम होगा तो हम स्कूल में भी वैक्सीनेशन करेंगे। तो इसके लिए कोई चार्ज भी लगेंगे या फ्री ऑफ कॉस्ट जो वैक्सीन लगने वाला है? जो हेल्थ डिपार्टमेंट वैक्सीनेशन करेगा दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई चार्जेस नहीं, एंड इट्स वॉलंटरी आल्सो। ये जिसने वैक्सीनेशन करवानी है उसी को वैक्सीनेट किया जाएगा। तो बट क्या समय सीमा है? अभी तो हेल्थ वर्कर की ही कर रहे हैं, तो उसके बाद जैसे जैसे ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आएगी, वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी होगी, वैसे वैसे वी विल प्रोसीड फर्दर। बट इसमें एक चीज़ है कि किसी को भी वैक्सीनेशन जो है ऑन डिमांड नहीं है। सबसे पहले उसका डाटा कैप्चर किया जाएगा, नाम, उम्र, कोई और बीमारी तो नहीं है, मोबाइल नंबर, आधार नंबर वगैरह। ये हम एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पोर्टल बनाया है कोविन, पहले हम डाटा उसके ऊपर अपलोड करेंगे। उसके बाद जो बेनिफिशरी है उसको एक मैसेज आएगा कि आप फलाने वैक्सीनेशन पॉइंट पे फलानी तारीख को जाके वैक्सीनेट करवाएं। क्या कुछ लोग इस कोरोना के लपेटे में आए हैं, वो भी इंतज़ार में है कि एक बार उन्हें वैक्सीन लगे क्योंकि अभी भी उनकी हालत ख़राब है, वीकनेस है या कोई इफ़ेक्ट है कोरोना का, तो क्या उनको भी इस प्रावधान में रखा गया है? क्या उनको भी वैक्सीन लगाया जाएगा? वैक्सीन सबको लगेगा, सब लगवा सकते हैं। जो कोविड की बीमारी से रिकवर कर गए हैं उनको भी वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, क्योंकि वैक्सीन जो है ये एक बूस्टर का काम करेगी। अभी हम फर्स्ट डोज देंगे, फिर सेकंड डोज जो है वो आफ्टर 3 to 4 वीक्स रिपीट की जाएगी, तो उससे इम्यूनिटी और बढ़ेगी। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि वैक्सीन लगवाने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना जो सोशल बिहेवियर है उसको बदलें। सोशल डिस्टेंसिंग वैक्सीन लेने के बाद भी मेंटेन करना है, मास्क पहनिए, हाथों को सफाई रखिए,
मतलब जो चीज़ें चल रही हैं वो अभी कंटिन्यू रखें। वो कंटिन्यू रहनी चाहिए, क्योंकि इस कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से सिर्फ कोविड से नहीं बचा जा सकता, और भी ऐसी बीमारियां हैं, बड़ी सारी बीमारियां हैं जिनसे आप बच सकते हो, जैसे स्वाइन फ्लू हो गया, या कॉमन कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, इवन जो आमतौर पर डायरिया होता है, तो उससे भी आप बच सकते हो। सर अभी बर्ड फ्लू का भी जो है वो दौर चल रहा है, ऐसी सुनने में आ रहा है कि बर्ड फ्लू भी जम्मू कश्मीर में अंदर दस्तक दे चुका है, तो किश्तवाड़ में क्या स्टेटस है बर्ड फ्लू का? क्या किश्तवाड़ में भी आया है या कुछ इस तरह की बातें सामने आई हैं? नहीं, ऐसा सच तो कोई हमारे पास ऐसा केस आया नहीं है जिसको हम लेवल करें कि इसको बर्ड फ्लू हो गया, क्योंकि बर्ड फ्लू अभी जहाँ तक मेरा नॉलेज है अभी ये ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं है। ह्यूमन ट्रांसमिशन, हाँ, तो अभी ये उसी में है, बर्ड्स में ही है, बट कल को ये ह्यूमन में भी ट्रांसमिशन कर सकता है, तो उससे बचने का यही तरीका है, जो हम एहतियात बरत रहे हैं कोविड के लिए, वही एहतियात बर्ड फ्लू या स्वाइन फ्लू के लिए भी अप्लाई होते हैं। तो जो एयरबॉर्न डिजीज़ है उससे बच जाओगे आप, जो कांटेक्ट से डिजीज़ होती है उससे भी बच जाओगे। मतलब कम्युनिकेबल डिजीज से बचने का सबसे कारगर तरीका यही है कि मास्क पहनी और सोशल। बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारियाँ साझा करने के लिए। किश्तवाड़ से सीएमओ साहब रोहिंदर मन्हास जी इस वक्त हमसे खास बातचीत कर रहे थे। हमने आपको पहले बताया कि कोरोना के वैक्सीन का इंतज़ार था। कल की डेट में किश्तवाड़ के अंदर भी कोरोना जो है वैक्सीन जो है आ चुका है। अब ये किस तरह से यहाँ का मेडिकल विभाग है वो इसको किस तरह से लोगों तक पहुँचाना है, ये भी सीएमओ साहब ने बताया, और साथ में लोगों तक ये संदेश भी दिया कि लोग अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, लोग मास्क पहने। अक्सर अब लोगों को ये ज्ञान में आ गया है कि अब वैक्सीन आया है तो हम जो है फ्रीडम में रहें, मास्क से फ्रीडम में रहें। ऐसा कुछ नहीं है, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग को अभी बरकरार रखें। इससे भी अन्य बीमारियां हैं उनसे भी बचा जा सकता है। तो ये कुछ खास बातचीत थी वैक्सीन को लेकर। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स इसमें होंगे, मेडिकल विभाग के लोग होंगे, फिर उसके बाद जो जिन लोगों को कोई या किसी भी तरह की बीमारी है या कोई डायबिटीज़ की बीमारी है या बाकी कोई बीमारी है, तो उन लोगों को भी वैक्सीन से साझा किया जाएगा, उनको वैक्सीन दिया जाएगा। उसके बाद फिर सब लोगों तक ये वैक्सीन पहुंचाया जाएगा। खास बातचीत सीएमओ साहब से। आप देखते रहिए फायर मीडिया।